ये मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन का इंकशाफ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, जिसमें एक बार फिर उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है अगर इलेक्शन हो गया तो उनकी सियासी कब्रें बन जाएंगी। एक माइनॉरिटी बैठ के मेजॉरिटी को कोशिश करेगी कि किसी तरह इनको रेस से बाहर किया जाए, यानी उनकी कोशिश क्या होगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए या इनको किसी तरह बाहर किया जाए इलेक्शन रेस से, क्योंकि उन सब इलेक्शन हो गया तो उनकी ये जो हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया हुआ इन सब की सियासी कब्रें खुल जाएगी। इमरान खान ने कहा कि हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, ये ऐसा क्रैकडाउन कर रहे हैं जिसकी जमहूरियत में मिसाल नहीं मिलती। मुझ पर 143 केसेस हो चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल इदारों को खत लिख रहे हैं। कौम 25 साल से मुझे जानती है कि मैंने कितनी बार कानून तोड़ा है। मैंने कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं देखा। पता नहीं कितने 100 वर्कर्स यहाँ इधर से उठा लिए। आज जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं, क्योंकि तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। ये हम अब सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनली देख रहे हैं। हम अपनी अदलिया से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदलिया इस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करे। इमरान खान ने मजीद कहा कि उनके प्लान के मुताबिक स्क्वाड कारकुनान में घुसकर गोलियां चलाकर पुलिस वालों को मारेंगे। ये सानेहा मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं। ये ऑपरेशन करके इसके बाद मुझे घर में मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने कारकुनान को ताकीद की है कि मेरे खिलाफ कोई नया वारंट भी ले आए तो कारकुनान उन्हें आने दें। अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं जाने को तैयार हूँ। हमने किसी किस्म के तसादुम में हिस्सा नहीं लेना। इस्तियाल दिलाने पर भी किसी किस्म कारी एक्शन नहीं देना। इमरान खान ने मजीद कहा, अगर मैं जेल जाता हूँ तो आप लोगों ने खड़े होना है। हफ्ते की रात मैं आपके सामने प्रोग्राम रखूंगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको। यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।